गुड इवनिंग स्टूडेंट। सभी लोग के सर जी क्यूज 39 में स्वागत है, दिल से स्वागत है सर जी। कल हम लोग सर जी क्यूज नहीं लेकर आए, हम आपको अगले दिन 15 तारीख को ही बता चुके थे कि क्यों नहीं सर जी हम क्यूज लेकर आए 16 तारीख को। लेकिन सर जी मजेदार चैप्टर बायोलॉजी का हम लोगों ने किया है सर जी। दिल में कोई फीलिंग ना हो, ठीक ना, कोई दिल में फीलिंग नहीं होता है। उस लोग को आप लोगों ने देखा, प्यार भरा देश दिया, उसको देखा भी सर जी, समझा भी आप सभी लोगों ने। चले इस क्यूज में सर जी हम बात करते हैं, ठीक ना। हम आपको बता दे रहे हैं सर जी, हम विशेषकर क्वेश्चन करा रहे किसकी, एलडीसी की, सुपर क्वेश्चन करा रहे हैं एलडीसी सर जी। साथ एनटीपीसी की मेंस की भी कहानी चल रही है। आप सभी लोग जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात को बता दीजिए कि है कोई एक टीचर सर जी, टीचर तो है नहीं सर जी, हमसे भी बड़े बड़े गुरु इस पृथ्वी पर हैं और हमसे अच्छा जानने वाले हैं, ठीक ना। लेकिन सर जी हम आपके साथ चलने वाले हैं, हम आपके बीच के हैं सर जी, ये फर्क है। जो डिमांड है सर जी आप हमसे कहिए, हम पूरा करेंगे सर जी। हम फिर से कह रहे सर जी, हम ओ में के ना है, ठीक ना, हम ओ में के नहीं है सर जी। बस आप मेरा सहयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सर जी वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बस आपसे यही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए सभी लोग से सर जी, ठीक ना। डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। सर जी पल भर में आकर चली जाए वो हवा का झोंका है, ठीक ना, पल भर में आके चली जाए वो हवा का झोंका है। जिसे कहते हैं लोग प्यार, वो दुनिया के एक रंगीन धोखा है। बस सर जी सबसे अच्छा चीज एक ही है, क्या, पढ़ाई मेरे दोस्त, ठीक ना, पढ़ाई सर जी। बोला गया है सर पुरखों की बातें कि जब तूफान जाती है तब पता जाता है कि सर जी क्या क्या नुकसान कर कर गई है, और सर जी जब क्रोध शांत होता है तब पता चलता है कि आपने क्या गलत डिसीजन ले लिया है। प्लीज मेरे दोस्त लड़ जाइए अपने आप से, इस मंजिल से असफल हो जाइए, ठीक ना। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी की बात कर रहे हैं हम। देखिए दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ना। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। अब भारत से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। इस बात को भी याद कर लीजिए, भारत से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है और दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी है, ठीक ना। और सबसे अधिक सर मार्ग बदलने वाली या तो सर जी बोल सकते सबसे तीव्र गति से बहने वाली नदी कौन सी लड़का, भारत की कोसी नदी है। और सर जी डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी भारत की कौन सी है, नर्मदा है। इस सर गिरती है कहाँ, अरब सागर में। ऐसे भी सर जी अरब सागर में गिरने वाली नदी डेल्टा नहीं सर जी एक्सचुरिस बनाती है, ठीक ना, एक्सचुरिस बनाती है जो अरब सागर में गिरती है नदी। आंसर याद हो जाएगा तो कहिए यस सर जी, मजा आया तो कहो सभी लोग यस सर जी। तो गोदावरी दक्षिण प्रायद्वीपीय की सबसे बड़ी नदी है, ब्रह्मपुत्र भारत से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी नदी है, कोसी सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली कोसी नदी है और डेल्टा ना बनाने वाली नर्मदा नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। चलिए इसका आंसर दीजिए सभी लोग, ज्यादा मात्रा में आंसर दीजिए, ठीक ना। इंतजार कर रहे हैं आंसर की हम, सभी लोग आंसर दीजिए, ज्यादा मात्रा में दीजिए, ठीक ना। मिलाकर देख लेना हो, ठीक ना,
कि बात क्या है किसकी, बड़ा नगर की, ना कि सर जी देश की बात कर रहा है। लल्ला बात किसकी कर रही है, नगर की ना, देश की बात नहीं कर रही है। किस दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से, ठीक है ना। और सबसे बड़ा नगर सर जी, सब बात है किसकी, विश्व की। ऑप्शन देख रहा है, ई तक ऑप्शन मिला है आपको, यानी दरोगा बीपीएससी तक हमने आपको चीज को लाया है, समावेश किया है। आंसर दीजिए, ठीक ना। पहले ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सर जी अगर देश पूछे तो रूस होगा, ठीक ना। और छोटा देश पूछे तो वेंकिटन सिटी होगा सर जी, छोटा देश है, ठीक ना, याद कर लेना। और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश हो, याद करना, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश चीन। और निर्वाचन में मतलब वोट देने में सबसे बड़ा देश कौन है, सबसे बड़ा देश कौन है, तो लल्ला याद कर लेना, कहो भारत है। बात समझ में आई तो कहिए यस सर जी, जबरदस्त कहिए यस सर जी, बात समझ में आ गई, ठीक ना। तो नगर है तो सर जी क्या होगा आंसर, लंदन होगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नगर लंदन, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस, क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश वेंकिटन सिटी, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश चीन, और निर्वाचन में सबसे बड़ा देश कौन होगा, भारत। मजा आया तो कहिए यस सर जी, मजा आ गया सभी लोग, कहिए यस सर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। चलिए इसका आंसर दीजिए सभी लोग, इसका आंसर दीजिए, ठीक ना। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया, मंगल पांडे, श्रीमती इंदिरा गांधी, विनोबा भावे, भगत सिंह। आंसर दीजिए। फिर से हम याद दिला दे रहे सर जी, एलडीसी 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है सर जी। और एयरफोर्स के सर जी एक्स और वाई ग्रुप में क्वेश्चन दोनों को दोनों किया हुआ है, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। मारो फिरंगियों का नारा किसने दिया, तो याद रखिए किसने सर जी, पहले नीचे से बात करते हैं, ठीक ना। जय जगत का नारा, ठीक ना, भगत सिंह, दो लोग व्यक्ति ने बोला जय जगत जय भारत, दोनों में कंफ्यूजन होगी, ठीक ना। तो जय जगत जय भारत, विनोबा भावे ने भी एक बात को नोट किया था, जय जगत जय भारत। और यहां पर स्पेशलिस्ट हम बात किसकी कर रहे हैं, जय जगत की, ठीक ना। जय जगत की नारा किसने दिया, या जय जगत जय भारत। अगर उससे बात किया जाए सर जी, तो जय जगत हम लोग ले लिया जाए विनोबा भावे पर, जय जगत, ठीक ना। और भगत सिंह को बात करिए सर जी, साम्राज्यवाद का नाश हो, ठीक। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने नारा दिया सर जी, श्रम में जयते, ये भारत का राष्ट्रीय नारा भी है। अब फिरंगियों को मारो किसने बोला सर जी, मंगल पांडे ने बोला। इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा, जय जगत विनोबा भावे। विनोबा भावे के गुरु कौन थे, फटाफट बताइए सभी लोग, विनोबा भावे के गुरु कौन थे सभी लोग। अब भगत सिंह ने क्या नारा दिया, साम्राज्यवाद आज का क्या हो, नाश हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर दीजिए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां है, सभी लोग बढ़िया से आंसर दीजिए, मजे से आंसर दीजिए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां है, समय लेकर जनेवा, रोम, वाशिंगटन डीसी या मॉन्ट्रियल, ठीक ना। समय लेकर सब लोग आंसर दीजिए और मजे से दीजिए। शॉर्ट फॉर्म सर इसका क्या होगा, ILO, ठीक ना। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां है, सभी लोग समय लेकर आंसर दीजिए। एक एक लोग का आंसर सही होना चाहिए, अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन गलत होगा तो बाबू रे बहुत स्थिति खराब होगी, ठीक ना। देखिए अगर कुछ लोग रूम दे रहे हैं तो उसका होता है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय, रूम, ठीक ना। मॉन्ट्रियल का बताइए, मॉन्ट्रियल किसका मुख्यालय है, बारी बारी से बताइए सभी लोग, बताइए मॉन्ट्रियल किसकी मुख्यालय है। देखिए हम बता रहे हैं, इसका होगा सर जी नागरिक उड़ान, मतलब जहाज हो उड़ान संगठन का मुख्यालय, ठीक। वाशिंगटन डीसी सर बहुत लोग का है, जनेवा बहुत लोग का, लेकिन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां होगा, जनेवा होगा।
आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। ILO का मुख्यालय कहाँ होगा? जनेवा होगा। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम होगा। नगरीय उड़ान संगठन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल होगा। ठीक ना, बात समझ में आ रही है ना? जरूर सर जी लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लोगों में फैला दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भरतपुर की किला किसने बनाया? ठीक ना बाबू रे, शिकवा नहीं किसी से, गिला नहीं किसी से, नसीब में नहीं था जो मिला नहीं हमें। ठीक ना, नसीब बहुत छोटी वर्ड है। ठीक ना, कायर इसका प्रयोग करते हैं बाबू कि नसीब खराब है। जो सर जी इंसान होते हैं, जो जिद्दी इंसान होते हैं, वो नसीब के फिरा में नहीं रहते हैं, वो बस रिजल्ट को तराशते हैं। आप रिजल्ट को तराशिए। ठीक ना, आप डरिए मत। शिकवा नहीं किसी से, गिला नहीं किसी से, ये कोई बात नहीं है सर जी। ठीक ना, जो कायर होते हैं इन बातों को सोचते हैं। ठीक ना, चलिए भरतपुर की किला किसने बनवाया था? सूरजमल सिंह ने, महाराणा प्रताप सिंह, बाबर और शाहजहां। निकालिए अपने पिटारे से आंसर, दीजिए इसको आंसर। मजा आएगा सर जी, सभी लोग मजा आएगा। ठीक ना, बताइए। देखिए भरतपुर की किला किसने बनाया? भरतपुर की किला सर जी सूरजमल सिंह ने बनवाया था। ठीक ना, यह है कहां सर जी? भरतेपुर में है, भरतपुर में। ठीक ना, आई बाबू भरतपुर की किला जो जगमगाती हुई किला है, एक सुंदर किला को, और ये भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। यानी कि राजस्थान में प्रवेश करने का स्थान कौन सा है? यही है बाबू। ठीक ना, 1732 ईस्वी में इन्होंने नींव रखी थी किसकी? भरतपुर किला की। तो बताइए, तो जैसे बात कर ले सर शाहजहां ने बनाया लाल किला। लाल किला बोले तो सर जी दिल्ली में। ठीक ना, बाबर ने बनाया सर जी आराम बाग। ठीक ना, आराम बाग कहाँ है वो? बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जितने लोग हैं कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए महाराणा प्रताप ने सर जी बनाया हवा महल। देखो ये है महाराणा प्रताप। साला सब लोग धरती पे बात करता है, लेकिन महाराणा प्रताप बात कहाँ करता था? हवा में। ये था सर जी दिलेर वाली बात महाराणा प्रताप की। इन्होंने कौन सी महल बना दी? हवा महल बना दी। लेकिन क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा? भरतपुर की किला किसने बनाई सर जी? सूरजमल सिंह ने बनाया, महाराणा प्रताप हवा महल बनाया, बाबर ने आराम बाग बनाया और शाहजहां ने लाल किला बनवाया। बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पत्थर की मस्जिद कहाँ है? ठीक ना, बताइए सभी लोग फटाफट आंसर दीजिए सर जी, और जुड़े रहिए सर जी GK.Mantra12 पे सभी लोग दिल से। सभी लोग सर जी 22 के बाद जितने चीज हम बोले हैं सब रेगुलेटरी आपके भी सुनने लगेगी, सारे के सारे चीज। पहले आप जुड़ जाइए सभी लोग, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर कीजिए। पत्थर की मस्जिद कहाँ है? ठीक ना, देखिए श्रीनगर की बात करें सर जी चराय-ए-शरीफ है। ठीक, चराय-ए-शरीफ है। ठीक ना, दिल्ली फोर्ट की बात करें सर जी जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद है। ठीक ना, आगरा की बात करें सर जी मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद है। तो सर जी पत्थर के मस्जिद कहाँ है? अरे अपना वाला पटना हो, पत्थर के मस्जिद कहाँ है? पटना में है। पत्थर का सा नाम याद रखना, कहाँ है? अरे बाबू पटना में है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं सर जी नेक्स्ट क्विज में। आप सभी लोग को दिल से धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट।